हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो कोरोना से डरने की बात नहीं है, आपको बस दो चीज का ख्याल रखना है। एक, सैनिटाइजेशन बार बार करें और सोशल डिस्टेंसिंग विद आइसोलेशन आपको मेंटेन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग विद आइसोलेशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं, नो, घूमना तो है ही नहीं। मैंने आज थोड़ा सा कोरोना के बारे में रिसर्च किया। कोरोना इतना जल्दी फैल क्यों रहा है। एक्चुअली कोरोना वायरस और दूसरे वायरस में एक फर्क बताता हूं आपको। मैं बायोलॉजी का फैकल्टी नहीं हूं, बट स्टिल मेरे को थोड़ा सा फर्क जो मुझे समझ आया वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली एक वायरस का स्ट्रक्चर मान लीजिए। कोरोना वायरस में डिफरेंट क्या है कि कोरोना वायरस के स्पाइक्स निकले हुए हैं, अदर वायरसेस के स्पाइक्स नहीं होते। तो ये स्पाइक क्या करता है, किसी अदर बॉडी में जाके इजीली चिपक जाता है। भाई हमारे बॉडी में होता है प्रोटीन, और इस बॉडी के प्रोटीन में जाके स्पाइक चिपक जाता है। भाई कांटेदार है तो कांटा जाके चिपक जाएगा, और ये चिपक जाता है तो छोड़ने का नाम नहीं लेता है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है विद अ बॉडी टिश्यूज और जो भी न्यूरॉन्स और होते हैं बॉडी के अंदर। तो ये इसलिए खतरनाक है कि बहुत तेज चिपकता है, बहुत अच्छे से चिपकता है और छोड़ता जल्दी नहीं है, ड्यू टू द स्पाइकल स्ट्रक्चर। इसी तरह का एक और 2003 के अंदर सार्स वायरस आया था, सार्स, ठीक है। तो बच के रहें, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। आइसोलेशन मेंटेन करें, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं आइसोलेशन का। इवन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, एंड करने के बाद मैं प्रॉपर सैनिटाइजेशन लेता हूं और ख्याल रखता हूं कि आप भी ऐसा करेंगे, ठीक है। आपका ख्याल रख रहा हूं इसलिए, इस वजह से। कैसे आपका ख्याल रख रहा हूं, आपको स्टडीज के लिए कोई परेशानी ना हो, कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। सो वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस एंड कमिंग लाइव फॉर यू, ठीक है। चलिए, शशिकांत को देख रहा हूं, मिस्टी को देख रहा हूं, पूजा मंडल को देख रहा हूं, निकिता थोराट को देख रहा हूं। हेलो। सो सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर सिखाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सबसे जरूरी एंड बेसिक चीज इज हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। देखो आपके सामने कोई भी कंपाउंड आ जाएगा, देखो अब मैं आपको लिख के बताऊं। दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर, देखो एक सिंपल ट्रिक बता दूं आपको। क्या करना है, दो ब्रैकेट ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ टू ब्रैकेट। जैसे ही आपने ब्रैकेट ड्रॉ किया तो पहले ब्रैकेट में क्या लिखना है वो मैं आपको समझाने वाला हूं, देखना। जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे पहचानोगे, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाहर कुछ लिखा होगा। भाई एक स्क्वायर ब्रैकेट और बाहर लिखा हुआ है। सबसे पहले इस बाहर वाले पे नजर दौड़ाओ, बाहर में K4 लिखा हुआ है। एक पोटेशियम पे प्लस चार्ज, तो 4 पोटेशियम पे +4 चार्ज। भाई 1 पोटेशियम हैज +1 चार्ज, सो 4 पोटेशियम विल गेन +4 चार्ज। यस, सो बाहर में +4 चार्ज पड़ा है। इज इट वेरी करेक्ट? तो सामने वाले को -4 चार्ज आएगा। ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल द कंपाउंड इज न्यूट्रल। क्लियर? ओवरऑल द कंपाउंड इज न्यूट्रल। टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ये +4 और -4 होता है। एकदम झकास वाली बात समझ में आ रही है। अब देखो होगा क्या, आपको पहले ब्रैकेट में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज है वो लिखना है। फिर से, पहले ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज लिखना है, दैट इज इट इज -4। इट इज वेरी क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, चार्ज इन दिस स्मॉल ब्रैकेट, दैट मींस चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन, दिस चार्ज ऑन द लिगेंड। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस बिग ब्रैकेट, उसका चार्ज, और चार्ज ऑन द लिगेंड सेपरेटेड बाय अ माइनस साइन। अब लिगेंड क्या है, Cn। Cn लिगेंड इज लाइक दिस, Cn माइनस, मोनोडेंटेट विथ अ -1 चार्ज। अब देखो 6 लिगेंड है, तो 6 इंटू मोनोडेंटेट -1 चार्ज। क्लियर 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 क्लियर, ओके। अब कुछ भी नहीं है, सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन है। -4 माइनस -6 -4 + 6 इट इज 2। एब्सोल्युटली दिस इज द आंसर। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं होगी ना। अमरीश, मनीषा एंड पूजा एंड किरण, कैसे हैं आप सब लोग? देखो आप यहां पे दूसरा, जल्दी से प्रैक्टिस कर लेंगे आपके लिए। खटाक से आप 2 ब्रैकेट बना दो, दैट्स इट। 2 ब्रैकेट बना दिया क्या? बना दिया क्या 2 ब्रैकेट? ओके। नाउ इस ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज लिखना है, दैट मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर का चार्ज लिखना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर का चार्ज कैसे निकालोगे? आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जाओ, सल्फेट -2 चार्ज होता है, ये तो पता ही होगा, SO4 -2। यस, बिकॉज H2SO4 होता है, तो 2 हाइड्रोजन निकालोगे तो -2 चार्ज आ गया। वेरी गुड। अब टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी वी हैव टू गिव +2 चार्ज हियर। टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी वी हैव टू गिव +2 चार्ज हियर। ठीक है, हमने +2 दे दिया। अब देखो बड़े वाले ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज है, +2 और नॉट। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और करा रहा हूं आपको। देखो इसमें बड़े वाले ब्रैकेट पे +2 चार्ज है, हां, माइनस माइनस माइनस
चार्ज ऑन द लिगेंड, NH3 इज अ न्यूट्रल लिगेंड, NH3 इज अ न्यूट्रल लिगेंड, सो न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज होता है 0। हमने 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज वी हैव 4 लिगेंड्स, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन लिगेंड। ठीक है, अब देखो +2 - 0 दैट मींस ओवरऑल इट इज +2 ना यार। और ये चार्ज किसका निकल रहा है? चार्ज ऑन दी सेंट्रल मेटल एटम, ये Fe जो है ना उसका चार्ज है। ये जो +2 किसका चार्ज है? कॉपर का चार्ज है। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके, +2 आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर खटाखट इन तीनों का निकालेंगे जल्दी से। जल्दी से आप लोग उधर से शुरू करिए, मैं इधर से चालू करता हूं। मैं तो सिंपल यूं 2 ब्रैकेट निकालूंगा, आप अपना आंसर तो आ जाएगा। देखो, ठीक है, NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यस या यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, नो बिग इशू इन दैट। ठीक है भाई साहब, यू आर गोइंग टू फिनिश द होल क्लास, यस आई एम गोइंग टू फिनिश द होल क्लास 12 केमिस्ट्री, नो नीड टू वरी एनीथिंग। ठीक है, मनीषा, ओके, मस्ती, वेरी गुड नेम, मौज मस्ती, अरे वाह वाह। मोहम्मद दानिश, बाइडेंटेट में भी चार्ज होता है ना? यस यस, देखो दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, इसमें 2 चार्ज है, -2 चार्ज है। अब देखो क्या करोगे, पहले ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर +3 पड़ा हुआ है तो सामने आपको -3 देना पड़ेगा, तो यहां पे -3 लिख दिया। सेकेंड थिंग इज चार्ज ऑन द लिगेंड, चार्ज ऑन द लिगेंड। सेकेंड सुनो भाई, कितने लिगेंड है? 3 लिगेंड है। एक C2O4 माइनस पे -2 चार्ज होता है, एक C2O4 पे -2 चार्ज होता है, तो 3 C2O4 पे 3 × -2 चार्ज होगा। वेरी करेक्ट। बस अब अलजेब्रिक कैलकुलेशन ही तो है, -3 - -6 दैट मींस इट इज +3 ओवरऑल। भाई ये +3 चार्ज किसका आया? सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज क्रोमियम। ठीक है गोविंद, अगर आपको OTP का दिक्कत आ रहा है लॉगिन में तो जस्ट साइन इन यूजिंग जीमेल। ठीक है, ओके, 352, क्या बात है बच्चे, बहुत शानदार। -1 क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -1 चार्ज पड़ा है। EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, कितना चार्ज होता है? इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट में कितना चार्ज होता है? संजय द्विवेदी विल लेट यू नो। ठीक है, यहां पे क्या आएगा? +2, यहां पे क्या आएगा? -2। ठीक है सर, मेरे नीट से पहले अटेम्प्ट 503 कॉलेज, अरे तो हर्षित दूसरे अटेम्प्ट में आपको, अभी वाले अटेम्प्ट में मिल जाएगा 523 को, आप इजीली 680 690 बना सकते हैं, और उसमें तो बहुत धांसू कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सो 6 बोल रहे हैं बच्चे यहां पे। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो -1, इट इज EDTA माइनस इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, इट इज -6 बच्चों, -6, सो इट इज ओवरऑल +5। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आगे आएंगे, -2 और लिगेंड पे क्या आएगा? 4 × CN का -1 -2 -4 दैट मींस ओवरऑल इट इज चार्जेस +2। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ूंगा तो आपको कुछ में मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, जो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स है जो एग्जाम में आएंगे वही बताऊंगा। देखो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं अपन, सबसे पहले मैं मोनोडेंटेट की बात कर लेता हूं, लिगेंड्स में मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, और आगे चर्चा करेंगे। देखो मोनोडेंटेट लिगेंड ये 4 है जो जनरली आपको यूज होगा, इस्तेमाल में आएंगे। द फर्स्ट लिगेंड इज F- दैट इज फ्लोरो। फ्लोरो, इसको मैं नॉर्मल केमिस्ट्री के अंदर फ्लोरो बोलूंगा, लेकिन इफ इट इज बिहेविंग लाइक ए लिगेंड विल राइट इट एज फ्लोरिडो। वाई इसका लॉजिक भी है, क्योंकि इसको फ्लोरो बोलो या फ्लोराइड आयन बोलो एक ही बात है, और लिगेंड की नोमेनक्लेचर में ई को ओ से रिप्लेस कर देता है, फ्लोरिडो आ जाएगा। दिस इज द नोमेनक्लेचर व्हेन वी आर यूजिंग दिस थिंग एज अ लिगेंड। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? यस। डीजे सौम्या विल कंटिन्यू वेरी सून। अमोनिया, H2O इज वाटर, O-2 ऑक्साइड आयन इज, दीज आर द मोनोडेंटेट लिगेंड। बस एक बार फ्लैशबैक कर लीजिए, कुछ नहीं, फ्लैश चमका रहा हूं आपके आंखों के सामने। बाइडेंटेट, दिस इज ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो का स्ट्रक्चर पिछले उसमें बना रखा है मैंने, देखो यार, ये रहा ऑक्जेलेटो, C2O4 -2 ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो के लिए C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, O-, देखो 2 माइनस चार्ज आ गए। बाइडेंटेट, यहां से भी डोनेट कर सकता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे आएंगे, C2O4 -2 बाइडेंटेट हो गया। उसके बाद इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, ठीक है, 2 यहां पे देखो, दिस इज NH2, बाइडेंटेट हो गया ना, हियर एंड हियर यू हैव 2 लिगेंड्स। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो ग्लाइसिनेट आयन, GLY, ग्लाइसिनेट आयन इज हियर। देखो आप, एसीटेट आयन में हमने GLY ऐड कर दिया था, नथिंग एल्स। CH2 C डबल बॉन्ड O- इज एसीटेट, इसमें अगर मैं NH2 अमाइन ग्रुप ऐड कर दूं तो इट इज ग्लाइसिनेट आयन। क्लियर? तो बस ये फ्लैशबैक चमका रहा हूं आपके सामने।
ओके, बहुत बढ़िया। ईडीटीए पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है? आप देखो यहां पे ईडीटीए में क्या कंफ्यूजन हो रहा है। ईडीटीए का चार्ज क्या होता है? सबसे पहले मैं ईडीटीए आपको बना दूं। ईडीटीए पे सी डबल बॉन्ड हो O माइनस, -4 चार्ज होता है, ठीक है। वेयर इट इज -4 चार्ज हियर, ठीक है, -4 चार्ज, सो इट इज +4, ओवरऑल द चार्ज इज 3। क्लियर? ओवरऑल द चार्ज इज 3। बहुत बढ़िया। आगे आएंगे, ये हो गया आपको लिगेंड्स मैंने चमका दिया, और ये रहा ईडीटीए जो आप पूछ रहे हैं ना बार बार, ये रहा ईडीटीए, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। एक्चुअली इसको हम ऐसे लिखते हैं ईडीटीए कैपिटल में, ठीक है। दिस इज रॉन्ग वे टू राइट ईडीटीए। क्लियर? देखो ईडीटीए क्यों बोलते हैं इसको, हेक्साडेंटेट क्यों है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो 2 तो ये हो गए, और 4 माइनस चार्ज, O माइनस O माइनस O माइनस, एनायंस आर डोनर। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको सिखाऊंगा मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको यू हैव टू जस्ट ड्रॉ ट्रू ब्रैकेट, इसमें लिखना है चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें लिखना है चार्ज ऑन द लिगेंड, और माइनस कर देना, अलजेब्रिक सम से आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ। थैंक यू सो मच रंजीत, थैंक यू सो मच संजीत, आदित्य, बहुत बढ़िया। अब PTNH3 होल 4 +2, अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा। तो आप देखो लिगेंड NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, NH3 इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, और मोनोडेंटेट का मतलब एक जगह से डोनेट कर सकता है, तो भाई जितना डोनेशन होगा उतना ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो 4 जगह 4 न्यूट्रल है, 4 इंटू मोनोडेंटेट ऐसा लिखा करें, 4 इंटू मोनोडेंटेट, मोनो का मतलब होता है 1, तो 4 इंटू 1 दैट मींस 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। क्लियर? ओके, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। क्लियर? अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। CN इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, 6 इंटू मोनो दैट मींस 6 इंटू 1, ओवरऑल इट इज 6। क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया। यहां पे देखो 4 इंटू C2, सॉरी नॉट 4, 3 इंटू, ठीक है, 3 लिगेंड्स हैं, और 3 लिगेंड इंटू बाइडेंटेट है। C2O4 इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट, और बाई का मतलब होता है 2, 3 इंटू 2 दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। क्लियर? इसी तरह आप सबका कर सकते हैं। DMG इज अ बाइडेंटेट, बाइडेंटेट इंटू 2 दैट मींस 2 इंटू 2 दैट मींस इट इज 4। EDTA हेक्साडेंटेट, दैट मींस एक ही लिगेंड है, वो भी हेक्साडेंटेट है, दैट मींस 1 इंटू 6, ओवरऑल द आंसर इज 6। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की चर्चा कर लूं आपसे। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आता है, सो इन दोनों की मदद से हम EAN निकालेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो प्लीज लिसन इट। ठीक है? ओके, एनी पैड फैकल्टी फॉर, यस शुभ्रांशु सिंह, यू कैन कॉन्टेक्ट कैरियर पॉइंट, सो आपको वो बता देंगे। अब देखो यहां पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करें, जेड रिप्रेजेंट करता है, जेड रिप्रेजेंट करता है, जो ये सेंट्रल एटम है ना, इसका एटॉमिक नंबर इज जेड। जेड इज द न्यूक्लियर चार्ज, दैट मींस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट्स इट। जेड आप सरल भाषा में समझने की कोशिश करोगे तो इसका प्रोटॉन, दैट मींस इसका एटॉमिक नंबर, और कुछ नहीं। अब आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, ये तो जग जाहिर है भाई, ये आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, दैट मींस जेड इज 26। कॉपर 29, दैट मींस जेड इज 29। क्लियर? अब जेड का क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्लियर है, कोऑर्डिनेशन आपको क्लियर है, तो एल्जेब्रिक सम ही तो है, और कुछ अलग से थोड़ी ना है। आइए इसकी देख लेते हैं। इसका जेड क्या है? 26, दैट मींस कैन वी राइट इट लाइक दिस? या ओके, 26 माइनस जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी से बताओ। सौम्या, वेलकम टू कैरियर पॉइंट कोटा यूट्यूब चैनल। ओके, यहां पे -3 है, करेक्ट? ओके, और चार्ज ऑन द लिगेंड 6 लिगेंड है, सबका -1 चार्ज है, -3 + 6 दैट मींस +3 इज द ऑक्सीडेशन नंबर। दैट मींस Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 इंटू मोनो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, शानदार। 35 आंसर सबका आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। आइसोमेरिज्म पहले ये तो खत्म करें, इसके बाद तो आइसोमेरिज्म करेंगे। अब देखो Z क्या है यहां पे? 26 माइनस आई विल टेल यू भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, खुशी की लहर दौड़ जाएगी आपके शरीर के अंदर, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, क्योंकि यहां 0 है, कार्बोनिल इज अ न्यूट्रल लिगेंड, 0 - 0 इज 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। 35 आंसर बता रहे हैं लोग। 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज
कोऑर्डिनेशन नंबर इज CO कार्बोनिल, अगेन इट इज 1, 2 इंटू 1 तो 5, ठीक है, यहां पे प्लस आएगा तो 26 प्लस 10 दैट मींस इट इज 36। क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, ओके। अब यहां पे आइए, CuNH3 होल 4, Z क्या है 29 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर दैट मींस 4 मोनोडेंटेट, ठीक। अब सिंपल है, 29 माइनस 2 प्लस 8 दैट मींस 29 प्लस 6 दैट मींस 35। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोटा में लॉकडाउन है बट हम बहुत प्रिकॉशंस लेने के बावजूद आपका क्लास ले रहे हैं, बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आ गया, बस बहुत अच्छी चीज है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, इन दोनों की मदद से हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लिया। बस अभी तक हम 3 टॉपिक पढ़े हैं। देखो अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने से फायदा यह हुआ कि जिन जिन कंपाउंड्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है, नहीं आया होगा समझ में, फिर से बताऊंगा, जिन जिन अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लिया यूजिंग द अलजेब्रा फॉर्मूला, अलजेब्राइक फॉर्मूला, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर किसके इक्वल आ जाए, इनर्ट गैस के इक्वल आ जाए, ठीक है। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला इनर्ट गैस के इक्वल आ जाए, इनर्ट गैस का आपको एटॉमिक नंबर आपको मैंने बोला था फोन नंबर की तरह याद कर लीजिए, ठीक है, इट इज अगेन, अगर लास्ट में जाओगे तो 118, ठीक है। अगर इनमें से कोई आ रहा है, अगर नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो वो स्टेबल माना जाता है, दैट कंपाउंड इज मोर स्टेबल। बट देयर इज अ केस, above rule is valid in the case of only carbonyl compound। ये केवल कार्बोनिल कंपाउंड में लगता है, अदर कंपाउंड्स की चर्चा ये इनसे आप स्टेबिलिटी जज नहीं कर सकते, केवल और केवल कार्बोनिल कंपाउंड में चर्चा आता है। अब जैसे आप देखोगे तो ये आपके सामने 2 है, अब इसमें से पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी जज करिए। एक कंपाउंड यहां है K3FeCN6, यहां पे K4FeCN6। अब जज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस 2 कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब जब आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कुछ ऐसा आएगा, इसका एटॉमिक नंबर कुछ ऐसा आएगा, दैट मींस इसका 36 आएगा, इसका 35 आएगा, नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर आ रहा है, नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर आ रहा है, अगर आप देख पाओ तो, ठीक है। ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट दिस इज एक्सेप्शन, स्टेबल K3FeCN6 ज्यादा होता है। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट K3FeCN6 इज मोर स्टेबल। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि ये केवल कार्बोनिल कंपाउंड्स के केसेस में ही वैलिड है। कार्बोनिल कंपाउंड में अगर 36 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया, देन दैट कार्बोनिल कंपाउंड इज स्टेबल देन कंपेयर टू अदर्स। क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार। सो ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर इन केस ऑफ EN, जो आपको दिमाग में रखना है, K4FeCN6, K3FeCN6, K3 is more stable despite the effective atomic number is equal to the nearest inert gas atomic number। आगे बढ़ेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने बहुत शानदार आपको IUPAC सिखा रखा है, फिर सिखाऊंगा। देखो भाई, IUPAC के लिए बस आपको 3 लेटर दिमाग में रखने हैं भाई, 3 लेटर, बस उससे हो जाएगा क्या? यस, खाली 3 लेटर दिमाग में रखने हैं, खाली 3 लेटर, LCO। L का मतलब होता है लिगेंड, C का मतलब होता है सेंट्रल मेटल, O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर। भाई लिगेंड आपको पता है, सेंट्रल मेटल एटम आपको मैं सिखाऊंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने आता है। फिर से एक बार मैं लिख के बताऊंगा तभी आपको। देखो सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लीजिए NaCl, इसका नाम आप लोग बताइए क्या होता है। NaCl इज व्हाट? सोडियम क्लोराइड। फिर से, इट इज सोडियम एंड देन इट इज क्लोराइड। मैं इसको रब करूंगा, रफ के लिए लिख रहा हूं। अब इसका बताइए, क्या इसको आप मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं बोलते क्या? तो ये नाम आपको रटा हुआ है क्लास 9-10 से, इसलिए आप इजीली बोल पा रहे हो। होता क्या है, IUPAC का ऑर्डर होता है, IUPAC का रूल होता है कि जब भी किसी केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करोगे, किसी भी कंपाउंड का, देन यू हैव टू राइट केटायन फर्स्ट एंड देन यू हैव टू राइट एनायन। भाई सबसे पहले Na+ का नाम लिखा गया सोडियम, और फिर लिखा गया Cl-, दैट मींस पहले प्लस फिर माइनस आता है, किसी भी नोमेनक्लेचर की आप बात कर लो, ठीक है। उसी तरह Mg+2 का पहले नाम आया है केटाइन, और फिर Cl- का नाम आया है क्लोराइड, दैट मींस फर्स्ट केटाइन इज रिटन एंड देन एनाइन इज रिटन। तो चाहे कोई भी नोमेनक्लेचर, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही IUPAC नोमेनक्लेचर क्यों ना ले लें, सबसे पहले आपको केटाइन लिखना है, फिर एनाइन लिखना है। ये तो बात क्लियर हो गई, चलो आगे बढ़े। भाई सबसे पहले आपको केटाइन का नोमेनक्लेचर करना, फिर एनाइन का नोमेनक्लेचर करना, अभी तक मैंने ये बताया। देन आपको यू हैव टू फॉलो LCO रूल, बस LCO दिमाग में रखें, ठीक है। लखनऊ का
जब आप टिकट बुक करेंगे आईआरसीटीसी पे तो लखनऊ का कोड यही होता है, ट्रेन का कोड, ठीक है, LCO, लखनऊ का स्टेशन कोड, ठीक है, लखनऊ का स्टेशन कोड ये होता है। अब देखो होता क्या है, अब सीधा मैं आपको एग्जांपल लेके जाऊं, एग्जांपल में ये रहा, अब आपको दिख रहा है ये केटाइन है और ये पूरा पूरा एनाइन है, यस। तो नोमेनक्लेचर केमिस्ट्री कैसे करते हैं, पहले आपको केटाइन लिखना पड़ता है, फिर आपको एनाइन लिखना पड़ता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। सो सबसे पहले केटाइन का नोमेनक्लेचर करिए, पोटेशियम और क्या, खत्म कहानी, एक पार्ट आपका खत्म हो गया। अब केवल आपको एनाइन का नोमेनक्लेचर करना है। अब एनाइन यहां पे कॉम्प्लेक्स है, एनाइन देखो सीधा सीधा एनाइन नहीं है, यहां एनाइन कॉम्प्लेक्स है। फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स आयंस यू हैव टू फॉलो LCO। एल मतलब पहले लिगेंड का नाम लिख दीजिए भाई, इसमें लिगेंड कौन है, ये रहा लिगेंड, ठीक है। अगर एक से ज्यादा लिगेंड हो तो उसको सिंपली लिख देते हैं, अगर एक से ज्यादा लिगेंड ना, अगर मतलब एक से ज्यादा लिगेंड ना हो तो सिंपल लिगेंड आ जाएगा। एक से ज्यादा लिगेंड हो, जैसे 2 लिगेंड हो, 3 लिगेंड हो, जैसे 6 लिगेंड हो, तो आपको ऐसे इस्तेमाल करना है डाई ट्राई टेट्रा, तब जब आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड हो। भाई लिगेंड भी तो 2 तरह के हैं, बहुत सारे तरह के हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। सो अगर मोनोडेंटेट है तो सिंपल नोमेनक्लेचर चलेगा, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। लेकिन अगर मोनोडेंटेट नहीं है, मोनोडेंटेट को छोड़ के और कुछ है, तो फिर आपको इस्तेमाल करना है बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। ये सब आपको रिवाइज करा रहा हूं, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल टेक 3 लेक्चर्स, दिस इज 1 मोर 2 लेक्चर्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पोटेशियम। अब देखो सबसे पहले इसमें LCO फॉलो करना है भाई साहब। L का मतलब लिगेंड होता है, लिगेंड, लेकिन लिगेंड, यस। CN, इट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, दैट मींस डाइट्राइटेट्रा। तो 6 के लिए हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा होगा कि नहीं, आइए देखते हैं। 6 के लिए हेक्सा इस्तेमाल करेंगे, हेक्सा। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखिए, L है ना, L का मतलब लिगेंड, लिगेंड का मतलब इसका क्या नाम होता है, CN-, साइनाइड होता है। लेकिन जब इट इज ए लिगेंड यू हैव टू रिप्लेस E विथ O। भाई CN- का नाम होता है साइनाइड, लेकिन जब इसको लिगेंड की तरह इस्तेमाल करेंगे तो E को O लिखोगे, सियानिडो, साइनाइडो, जो बोल दिया आप, सियानिडो, साइनाइडो हो गया। तो L का तो काम कंप्लीट हो गया, पूरा पूरा लिगेंड हमने काम कंप्लीट कर दिया। इसको अब फिलहाल के लिए मैं काट रहा हूं, लिगेंड का काम हमने कंप्लीट कर दिया। L के बाद क्या आता है, C मतलब सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम इज Fe, सेंट्रल मेटल एटम इज Fe। अब सेंट्रल मेटल एटम का नोमेनक्लेचर करने के लिए 2 पार्ट है भाई। अगर सेंट्रल एटम एनायन के अंदर है तो आपको ग्रीक नोमेनक्लेचर करना है, फेरेट, 8 जोड़ना है आपको। जैसे इसका नाम होता है फेरस, आयरन का नाम होता है फेरस, तो इसका ग्रीक नोमेनक्लेचर करेंगे, फेरेट आएगा। सेंट्रल मेटल एटम खत्म हो गया। अब बचा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, यू हैव टू राइट एट द एंड इन रोमन नंबर्स, दैट्स इट, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई। LCO नथिंग एल्स। L इज लिगेंड, कितने लिगेंड है, 6, दैट मींस वी यूज हेक्सा। इसका नाम सियानिडो। नॉर्मल जो आपका लिगेंड होता है, नॉर्मल जो, वेट अ मिनट, नॉर्मल जो आपका नाम होता है लिगेंड का, उसमें E को O से रिप्लेस करना है। CN- इज सियानाइड, CN- इज नथिंग बट इट इज साइनाइड, E को O से रिप्लेस किया है, नथिंग एल्स। एंड सेंट्रल मेटल एटम अगर माइनस के अंदर है, दैट मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, तो फिर ग्रीक वर्ड, अदर नॉर्मल नेम, आगे कवर हो जाएगा। आप देखो जैसे ये है, यहां पे ये रहा केटाइन पार्ट और ये रहा एनाइन पार्ट। तो एनाइन पार्ट तो नॉर्मल हो जाएगा, केटाइन की बात करेंगे। केटाइन है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आइए, केटाइन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर LCO से करते हैं। सबसे पहले लिगेंड पे जंप करेंगे। अब लिगेंड यहां 1 नहीं 2 है, लिगेंड यहां 1 नहीं 2 है, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। भाई ये क्लोरिडो है, ये अमाइन है, तो अमाइन A से स्टार्ट होता है, क्लोरिडो C से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेट में A पहले आता है, तो A का नाम लिख देंगे। लेकिन ऐसे थोड़ी लिखेंगे, पहले पता करो 1 से ज्यादा है, यस इट इज मोनोडेंटेट, 1 से ज्यादा, इट इज बाइट्राइटेट्रा, डाइट्राइटेट्रा, ठीक है। आगे आइए, देखो, यस इट इज डायमाइन, सो इट इज डायमाइन। मेक श्योर यू कीप इन माइंड द स्पेलिंग, AMMINE, ठीक है, डायमाइन, ठीक। अब यहां का चर्चा हो गया, अब क्लोरिडो ले लो, सारे पहले लिगेंड कम, क्लोरो या क्लोरिडो दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्लोरो या क्लोरिडो लिख लिया, उसके बाद क्या करेंगे, L का काम खत्म हो गया, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम इज इन प्लस, अगर ये माइनस होता तो ग्रीक में जाते, ग्रीक, अगर ये प्लस है तो नॉर्मल लिख दीजिए। Ag को क्या बोलते हैं, सिल्वर, तो सिल्वर लिख दीजिए।
उसके बाद L खत्म, C खत्म, ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने आता है, रोमन नंबर में लिख दीजिए। फर्स्ट केटाइन इज रिटन एंड देन आफ्टर एनाइन इज रिटन, एनाइन इज क्लोराइड, सिंपल। अमीनो क्यों नहीं हुआ? अमीनो तो हो ही नहीं सकता। देखो E को O से रिप्लेस तब करते हैं जब निगेटिव आयन हो, निगेटिव आयन हो। भाई क्लोराइड को क्लोरिडो इसलिए किया, क्लोराइड को क्लोरिडो इसलिए किया बिकॉज इट इज Cl माइनस, नेगेटिव आयन, करेक्ट है। इट इज न्यूट्रल आयन, न्यूट्रल आयन को E से O रिप्लेस नहीं करते। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ेंगे तो एक और नोमेनक्लेचर आपके साथ करूंगा मैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। पी ब्लॉक पार्ट 2, 3 के नोट्स पीडीएफ नहीं मिले, गेमिंग बीट्स मैं अभी टीम को बोल के डलवा देता हूं, ठीक है। डीएनएफ ब्लॉक विद ट्रिक सून इट विल बी अवेलेबल फॉर यू। मनीषा सोमित, देखो आप, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो क्या होता है भाई, ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव। पहले पॉजिटिव काम करते हैं फिर नेगेटिव काम की तरफ जाएंगे अगर ऑप्शन नहीं है तो। पहले पॉजिटिव काम क्या है भाई साहब, सीधा लिख दो लिथियम, लिथियम का लिथियम, काम खत्म। फिर आएंगे नेगेटिव, जैसे नेगेटिव पे आया दिमाग चौंक गया, क्योंकि ये तो है एलसीओ वाला रूल। एलसीओ रूल क्या कहता है, पहले लिगेंड पे जंप करिए बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स, वी हैव टू अप्लाई एलसीओ, कॉम्प्लेक्स एलसीओ। एलसीओ में लिगेंड पे जाइए, सर एक ही लिगेंड है H माइनस, H माइनस, अगेन E को O से रिप्लेस करना होगा, सो इट इज हाइड्राइडो। भाई H माइनस क्या होता है, हाइड्राइड। H माइनस क्या होता है, हाइड्राइड। आप टेंशन मत लो, अगर H माइनस का नाम याद नहीं है ना तो आप ऑप्शन में देख के निकाल सकते हो, ठीक है, इतना कॉमन सेंस आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये माइनस है तो E को O से रिप्लेस करोगे तो इट इज हाइड्राइडो। आई होप इट इज क्लियर, हाइड्राइडो। लेकिन एक दो थोड़ी है, चार चार H4 है, टेट्रा हाइड्राइडो, ठीक है। अच्छा, टेट्रा हाइड्राइडो हो गया, L खत्म हो गया। फिर सेंट्रल मेटल एटम पे आओ, सेंट्रल मेटल इज एल्यूमिनियम। लेकिन एल्यूमिनियम लिखें या एल्यूमिनेट लिखें, एल्यूमिनेट लिखें या एल्यूमिनियम लिखें? एल्यूमिनियम तब लिखते हैं जब ये प्लस होता, ये माइनस है इसलिए एल्यूमिनेट लिखेंगे, ग्रीक वर्ड। आई होप इट इज क्लियर। तो भाई L हो गया, C हो गया, O बचता है। O तो मैं आपको बताने से रहा बिकॉज O मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, रोमन में लिख सकते हैं आप। इट इज एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया डीजे सौम्या, शानदार। कॉन्फिडेंस ही चाहिए होता है, एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया फिर आप किसी भी चीज को तोड़ सकते हो, ठीक है। कार्बोनिल विल बी वेरी सून, इट विल बी स्टार्टेड। अब देखो ये क्या होता है, ठीक है, एग्जाम्पल तो है ये, बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो ये क्या है, ये है पॉजिटिव बिकॉज इस पे है +2 चार्ज और सामने वाला है नेगेटिव, इस पे है -2 चार्ज। पहले हम प्लस पॉजिटिव काम करेंगे फिर नेगेटिव के पास जाएंगे। पहले पॉजिटिव के पास गए तो पॉजिटिव निकला कॉम्प्लेक्स, हमारे दिमाग में आया एलसीओ, दैट मींस पहले लिगेंड पे जंप करेंगे। लिगेंड इज दिस मच, यहां तक लिगेंड है भाई। सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दो, कोबाल्ट को छोड़ दो, बाद बाकी सारे लिगेंड ही होते। ओके, नाउ ये देखोगे तो ये आएगा AMMINE अमाइन, इसका नाम होता है AQUA एक्वा और इसका नाम होता है क्लोरिडो। ये परेशानी वाली बात नहीं है। अब जब एक से ज्यादा लिगेंड होता है तो क्या करते हैं, ABCD पे चले जाते हैं, अल्फाबेटिकल रूल अपना लेते हैं। तो अब देखो यहां पे A फॉर अमाइन है, A फॉर एक्वा है, तो अगर पहला लेटर सेम है तो जंप टू द सेकंड लेटर। यहां M है, यहां Q है, तो पहले M आता है कि पहले Q आता है, तो जो भी पहले आता है उसको आप लिख देंगे, सिंपल। देखो पहले M आता है तो पहले हमने AMMINE लिखा है, ठीक है। उसके बाद 4 अमाइन है इसलिए टेट्रा एक्वा, नो एनी बिग इशू इन दैट, टेट्रा एक्वा, बहुत बढ़िया, ठीक। टेट्रा एक्वा लिख दिया, एक्वा का काम खत्म हो गया, इसको काट दो। अब हम आगे, सॉरी, टेट्रा अमाइन लिख दिया, अब आए एक्वा, एक ही एक्वा है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल एक्वा लिख दीजिए। एक्वा के बाद क्या बचता है, क्लोराइड या क्लोरिडो? ऑब्वियसली इट इज माइनस, नेगेटिव एनाइन में E को O से रिप्लेस कर देते हैं, क्लोरिडो। L का काम खत्म होने के बाद C पे जाते हैं, इट इज कोबाल्ट एंड कोबाल्ट इज पॉजिटिव। अगर सेंट्रल एटम पॉजिटिव के अंदर है तो नॉर्मल नोमेनक्लेचर करते हैं, पॉजिटिव चीजें बहुत अच्छी होती हैं, कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव दैट मींस इट इज कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आता है, नेगेटिव आप क्लोराइड तो लिख ही रहोगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। एक्वा क्यों नहीं, एक्वा लिखा तो सही। अच्छा, एक्वा पहले क्यों नहीं आया? देखो हमारे पास अमाइन है, हमारे पास एक्वा है और हमारे पास क्लोराइडो है, तो भाई सबसे पहले A आता है ना नोमेनक्लेचर में, तो सबसे पहले इन दोनों में से कोई आना चाहिए। अब A सेम हो गया तो चेक फॉर द सेकंड वन, M की Q, आप ही बताओ M पहले आता है कि Q पहले आता है? ऑब्वियसली KLMNOPQ, तो पहले M आएगा फिर Q आ रहा है, तो ऑब्वियसली अमाइन को हमने पहले लिखा है। अरे बतवा समझ में आ रहा तो बोलिए ना, बहुत बढ़िया, शानदार, आगे आइए। ऐसा है, अब हम इसको कर देते हैं। और अमाइन इन ग्रीक कौन सा, सिल्वर इन ग्रीक अर्जेंटेट,
अर्जेंटेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब जब मैं आऊंगा आपको तो बॉन्डिंग की थ्योरी आपको पढ़ानी है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए केवल 3 आपको चीजें पढ़नी है आपके सिलेबस में। बॉन्डिंग के लिए 3 चीजें, इससे देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन पार्ट इज कंप्लीटेड। अब हम बॉन्डिंग पे जंप कर रहे हैं। बॉन्डिंग से पहले आपको आईयूपीएसी और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर उससे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर। ओनली 4 टॉपिक्स कैन लीड यू टू सक्सेस, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया, फिर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ लिया, फिर हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सीख लिया, और उसके बाद हमने आईयूपीएसी बढ़िया से खत्म कर दिया। अब हमारे बॉन्डिंग के ऊपर। बॉन्डिंग में आपको 3 चीजें पढ़नी है, वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी। और क्या बात बताऊं मैं, ये तीनों वीवीआईपी हो जाते हैं भाई साहब। वर्नर्स थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों तो बहुत ही वीआईपी हैं। तो आइए इसको भी देख ले, खत्म करें। आओ, वर्नर ये कहता है, वर्नर ने लैब में वो क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट करते करते उसका दिमाग चौंक गया। कुछ तो होता है साइंटिस्टों को, चौंक जाते हैं वो। जैसे अभी कोरोना वायरस के पीछे साइंटिस्ट पड़े हुए हैं, कोई ना कोई वैक्सीन निकालने के पीछे पड़े हुए हैं। अभी क्या होता है, वर्नर कुछ तो कुछ कर रहा होगा अपने लेबोरेटरी के अंदर। ही मिक्स्ड सिंपल सॉल्ट एंड अ सिंपल मॉलिक्यूल। व्हाट डू यू मीन बाय अ सिंपल सॉल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अ सिंपल मॉलिक्यूल? भाई ऐसा सॉल्ट जिसमें 1 टाइप ऑफ केटाइन हो एंड 1 टाइप ऑफ एनाइन हो, 1 टाइप ऑफ केटाइन एंड 1 टाइप ऑफ एनाइन, and only 1 type of anion, and only 1 type of anion. I hope it is clear. भाई इसमें केवल और केवल क्लोरीन एनाइन है, इसमें केवल और केवल कोबाल्ट केटाइन है। एक ही तरह का केटाइन एनाइन जिसमें होता है उसको बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। बोलो हाँ, समझ में आ गया? तो बहुत है बढ़िया। जब ये समझ में आ गया तो सिंपल सॉल्ट और सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल का मतलब आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल की चर्चा करें, NH3, H2O एंड सो ऑन। अब होता क्या है, जब इन्होंने 2 मिलाया तो उन्होंने एक से ज्यादा प्रोडक्ट पाया। भाई नॉर्मली क्या होता है, आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओगे तो वाटर बन जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर ऑक्सीजन लोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ, अगर मैंने सिंपल मॉलिक्यूल लिया, सिंपल सॉल्ट लिया, तो एक नहीं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने लगे। ऐसा कैसे? तो अब उसके दिमाग में आया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनता है उसके पास एक तरह की वैलेंसी नहीं होती है, 2 तरह की वैलेंसी होती है। एक वैलेंसी होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब अगर मान लीजिए मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो आप बोलोगे वैलेंसी इज 2, अगर मैं कार्बन की बात करूं वैलेंसी इज 4, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं वैलेंसी इज 3। तो भाई नॉर्मल केसेस में केवल एक ही वैलेंसी होता था, इसलिए एक ही प्रोडक्ट बनता था। कोऑर्डिनेशन के केस में एक से ज्यादा वैलेंसी है, इसलिए एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। बोलो हाँ, समझ में आ गया? तो बहुत बढ़िया, शानदार, रईस, बहुत बढ़िया। अब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द सेवरल कंपाउंड्स, जब उनके सेवरल कंपाउंड्स बने तो उन्होंने थ्योरी दी, और उसी को वर्नर्स थ्योरी कहते हैं। नाम है वर्नर, तो वर्नर्स थ्योरी देखते हैं क्या कहता है। वर्नर्स थ्योरी कहता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है ना, जो हम ऑक्सीडेशन नंबर अभी तक पढ़ते आ रहे थे, भाई जो हम ऑक्सीडेशन नंबर अभी तक पढ़ते आ रहे थे वही तो प्राइमरी वैलेंसी है। जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर अभी तक पढ़ते आ रहे थे वही तो सेकेंडरी वैलेंसी है। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर आता है, प्राइमरी वैलेंसी आता है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, आपको सेकेंडरी वैलेंसी आता है। बहुत ही आसान। आइए देखिए भाई, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड। भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है, +3 +2 -3 -2। तो ये चार्ज से सेटिस्फाई होगा, नेगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाई होगा, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगेंड और बाय न्यूट्रल लिगेंड, ये दोनों से सेटिस्फाई हो जाता है। अभी मैं आगे इसको और डिटेल में बताऊंगा, आगे देखेंगे। ये देखो सिंपल सॉल्ट, ये देखो सिंपल मॉलिक्यूल, जब इनको मिलाया गया, इनका मिक्सचर बनाया गया, तो क्या होता है भाई साहब, जब इनका मिक्सचर बनाया गया तो एक से ज्यादा कंपाउंड बने, क्योंकि इनके पास एक से ज्यादा वैलेंसीज थी। अब ये कंपाउंड का ही एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में है, कंपाउंड का ही एक्सप्लेनेशन सिलेबस में। होता क्या है देखो, CO+3 में है कि नहीं भाई साहब? भाई Cl-3 पे है, Cl के ऊपर -1 चार्ज, 3 Cl के ऊपर -3 चार्ज, सामने वाले पे +3 चार्ज, तो CO इज इन +3, इतना तो सबको समझ आ रहा है। और एक ट्रिक बता देता हूं, 99% केसेस में वैलिड है, 1% केसेस में फेल होता है, बट फिर भी ट्रिक है तो ट्रिक है। जो भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर है ना, अगर आप उसको 2 टाइम्स कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। जो भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर है ना, आप उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई समझ में आ रहा होगा तो बोलना पड़ेगा हाँ, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, कोबाल्ट है +3 में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। ओहो, अब अभी हमने पढ़ा था ये वाला कंपाउंड लीजिए। होता क्या है, होता क्या है देखो मैं आपको बताऊं, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है,
ये सबसे पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है ना, उनसे अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई करता है। सेंट्रल मेटल एटम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +6 कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट मींस इट विल फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दैट मींस इट इज फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो भाई कोबाल्ट +3 में है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहता है, तो सेंट्रल मेटल एटम पहले कोशिश करता है कि 6 के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बनाए जाएं। 6 के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बनाया जाए। तो अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो आप बना दो, नहीं प्रेजेंट होगा तो हम आगे केसेस में देखेंगे। तो भाई कोबाल्ट गया, कोबाल्ट को 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है बिकॉज इस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो कोबाल्ट ने बोला मैं 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे न्यूट्रल मॉलिक्यूल चाहिए। इसने पूछा हां इसके पास 6 न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, तो इट विल मेक दिस। और Cl3 अब इसके काम का है ही नहीं, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूरा हो चुका है, Cl3 बाहर पटक दिया, हो गया आंसर। खतरनाक तरीके से समझ आ रहा है तो बोलिए हां, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे यस। आगे जब बढ़ूंगा तो देखो कोबाल्ट +3 में है, इसको 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, 6 के 6 नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। होल बोलो हां। तो यह बन गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 3 क्लोराइड आयन बेचारे पड़े हैं। पहले तो साथिया साथ निभाना कोबाल्ट का क्लोरीन से चल रहा था, अब साथिया साथ निभाना NH3 के साथ चल रहा है। बोलो समझ में आया? तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली नाउ अगर ये कंपाउंड ऐसे बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर जब मैं इसको वाटर में डालूंगा, क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी आयंस विल बी फॉर्म्ड हियर। तो भाई 3 Cl- तो यहां से निकल गया, और यहां पे एक केटाइन भी तो है +3 वाला। भाई दिस इज एनायन, दिस इज केटाइन। इफ इट इज आस्किंग आयन देन यू हैव टू कंसीडर केटाइन एज वेल एज एनायन। 4 आयंस आर फॉर्म्ड, 1 केटाइन एंड 3 एनायंस। बोलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। भाई डिफरेंस क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। अभी आपको बताया प्राइमरी वैलेंसी इज व्हाट, जिससे ऑक्सीडेशन नंबर आए। ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का +3 कहां से आया है? बिकॉज ऑफ द Cl-। Cl- आयोनाइज भी तो हो रहा है, Cl- इज गेटिंग आयोनाइज्ड। Cl- 3 Cl- आयन बन गया। तो प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज हो सकता है, सेकेंडरी वैलेंसी नहीं हो सकता। सेकेंडरी वैलेंसी देखो हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ रहा है। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे आइए। नो रोल इन ज्योमेट्री, प्राइमरी वैलेंसी का ज्योमेट्री में रोल नहीं है। ज्योमेट्री किससे बना है? भाई ये ज्योमेट्री जो बना था बड़ा डायग्राम, ये केवल और केवल सेकेंडरी वैलेंसी से ही तो बना है। ये रहे या ना रहे, इस ज्योमेट्री पे क्या फर्क पड़ रहा है? भाई वो बाहर वाला रहे या ना रहे, इस ज्योमेट्री पे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। इसीलिए इसको बोला गया कि प्राइमरी वैलेंसी का रोल नहीं है, सेकेंडरी का है। ठीक है, ओके। नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सॉलिड लाइन। अब देखो कैसे, ये जो 3 Cl- आयन है ना जो बाहर पड़े हैं, इनको भी अगर आपको इसके अंदर रिप्रेजेंट करना है देन यू कैन शो इट विथ 3 Cl- विथ अ डॉटेड साइन। किसी भी डायरेक्शन में आपकी मर्जी। 3 Cl- डॉटेड से दिखा सकते हैं, और डैश लाइन से आपको सेकेंडरी वैलेंसी दिखानी है। क्लियर? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई विल क्लियर DNF ब्लॉक वेरी सून। अब देखिए ये कंपाउंड आ गया आपके सामने। कोबाल्ट भाई साहब +3 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। दैट मींस भाई साहब कुछ भी कर लो, इसको 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है। अब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो ये 6 न्यूट्रल लोगों को खोजेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये पहले ट्राई करता है 6 न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बनाने की। अब देखो यहां पे तो 5 ही न्यूट्रल है ना, तो भाई बोलेगा कोई बात नहीं, तुम 5 को ही भेज दो, और एक जो नहीं है उसके जगह पे मैं Cl ले लूंगा। अगर कंपाउंड में न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है तब ही आप किसी आयनिक लिगेंड को अंदर लेंगे। भाई 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाने ही बनाने हैं, 5 तो इसने इससे बना लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड न्यूट्रल से नहीं बचा, छठा नहीं है न्यूट्रल, तो आप आयन ले सकते हैं। अब यह बना कंपाउंड, इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर। भाई ये देखो, फर्स्ट न्यूट्रल, सेकंड न्यूट्रल, थर्ड न्यूट्रल, फोर्थ न्यूट्रल, फिफ्थ न्यूट्रल, पांचों के पांचों न्यूट्रल बन गया। और एक जो क्लोराइड आया है वो भी तो कोऑर्डिनेट बनाएगा, तो उसको ये रहा 6th वाला क्लोराइड है, लेकिन इसने डैश से दिखाया गया, वेज से दिखाया गया। चूंकि ये प्राइमरी वैलेंसी भी है तो इसको डॉट 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 से दिखा सकते हैं। और हमारे पास 2 क्लोराइड आयन है, ये देखो 2 क्लोराइड आयन को हमने डैश 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 से दिखा दिया। क्लियर? वेरी गुड रोहन, थैंक यू सो मच। अब आइए अगेन सी दिस, ये कंपाउंड बन गया था। भाई इसने कोशिश किया 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए,
5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बचा था तो उसमें Cl माइनस ले आया, तो समझ में आ गया। तो 5 1 6, 3 क्लोराइड में से एक क्लोराइड अंदर आ गया तो 2 क्लोराइड बाहर जाएंगे। अगर मैं इसको आयोनाइज करूं तो क्या 2 क्लोराइड आयन बनेगा। अब क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी आयंस इज फॉर्म। आयंस का मतलब हो गया 2 तो नेगेटिव आयन है और एक पॉजिटिव आयन है, टोटल 3 आयंस आर देयर। इफ इट इज आस्किंग हाउ मेनी केटायंस, ओनली 1 केटायन। इफ इट इज आस्किंग हाउ मेनी एनायंस, इट इज ओनली 2 एनायंस। बट इफ इट इज आस्किंग आयंस, यू हैव टू कंसीडर बोथ। आई होप इट इज वेरी क्लियर, इट्स वेरी स्मॉल थिंग। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अगेन COCl3.4NH3। भाई कोबाल्ट यहां भी +3 में है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, कोशिश करेगा न्यूट्रल से बनाने की, तो इसको कोशिश में हार मिली क्योंकि इसके पास तो 6 ही वो है, 6 ही न्यूट्रल है। बोलेगा कोई बात नहीं, 4 ही न्यूट्रल है, तो कोई बात नहीं 4 ही बनाओ और बाद बाकी 2 क्लोरीन यहां से ले लो। तो भाई 4 तो हमने बना दिए, 2 क्लोरीन ले लिए। अब इस केस में सिंपल है, अब आपको क्लियर हो रही होगी चीजें। सी दिस 2 ions are formed, one is positive ion, one is negative ion. I hope it is very clear, very clear. अरे शानदार, समझ में आ रहा है तो तालियां बजती रहनी चाहिए थोड़ी सी। बहुत बढ़िया, आगे आइए। वर्नर्स थ्योरी। भाई वर्नर्स थ्योरी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोबाल्ट +3 में है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले ये कोशिश करेगा कि भाई इसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिल जाए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो 3 ही है, बोलेगा कोई बात नहीं 3 तो बनाओ, बाकी 3 क्लोराइड ले लो एंड सो ऑन। ठीक 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 ठीक, ये देखो ये बन गया। लेकिन जैसे ही ये बना, इसके बाहर कोई आयंस नहीं है, इसके बाहर कोई आयन नहीं है, तो ये आयन जनरेट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन आता है चेक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये जेई में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है, एम्स में भी आ चुका है। भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जगह कुछ और आ चुका है, ठीक है ओके। आगे आइए, बहुत बढ़िया। अब होता क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब बच्चे इसको जज ही नहीं कर पाते। अब मेरे बच्चे जो हैं वो शानदार है, देखो +3 दुगना करो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट मींस 6 के 6 न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो 6 के 6 तो न्यूट्रल आ गए, 3 बाहर पड़े होंगे, तो 3Cl- विल बी बाहर। फिर से 6 बॉन्ड बनाने हैं, 5 इसमें से 1 ले लेगा तो 2 क्लोराइड आयन बाहर। भाई ये तरीका है, 6 में से 4 तो मिल गए, 2 क्लोराइड आयन अंदर आ जाएगा तो केवल 1 क्लोराइड आयन बाहर। 3 और 3 मिलकर 6 बनाएंगे, 1 भी बाहर नहीं जाएगा। दैट मींस इसमें 4 आयंस आर प्रोड्यूस्ड, इसमें 3 आयंस आर प्रोड्यूस्ड, इसमें 2 आयंस आर प्रोड्यूस्ड, इसमें 0 आयंस आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट। तो भाई जिसमें जितना आयन उतना ज्यादा कंडक्टिविटी। भाई आयन क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमने का काम है, कंडक्ट करने का काम आयन का है। तो जितना ज्यादा लोग रहेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, खत्म कहानी। मोर द नंबर ऑफ द आयंस मोर द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, खत्म हो गया। बहुत बढ़िया। लास्ट वाला इज नॉन कंडक्टिंग, यस। 4 आयन 3 आयन 0 आयन, खत्म हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कंडक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक, अब इसमें मोबिलिटी पूछ ले, ऑब्वियसली मोर द आयन मोर विल द मोबिलिटी। उससे पूछ ले अरेंज इन द नंबर ऑफ द आयंस, तो भाई पूछने का तरीका एक ही है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा, तरीका डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा। आओ प्रेसिपिटेट वाले क्वेश्चन ये आते हैं कि भाई अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, Cl- आयन बन रहा था। भाई बन रहा था कि नहीं बन रहा था, ये देखो ना 3 Cl- आयन जाएगा। अगर मैं इसमें Ag डाल दूं, AgCl बन जाएगा। अगर मैं यहां पे Ag डाल दूं तो 2 मोल AgCl बन जाएगा। अगर मैं यहां पे Ag डाल दूं तो 1 मोल AgCl बन जाएगा। बस उस पे भी क्वेश्चन आ जाते प्रेसिपिटेट वाले। बस एक चीज दिमाग में रखना है, AgCl अगर बन रहा है तो इट इज व्हाइट पीपीटी, अगर AgBr बन रहा है इट इज लाइट येलो पीपीटी, अगर AgI बन रहा है इट इज डार्क येलो पीपीटी। भैया व्हाइटिश कलर का होता है, देखो सब एक एग का गेम है, ये प्रेसिपिटेट वाला गेम एग का होता है। होता क्या है, अगर एग को देखोगे तो सबसे पहले व्हाइट कलर का दिखता है, तो क्लोरीन सबसे पहले, AgF तो नहीं बन रहा, देखो AgF कैन नॉट बी फॉर्म्ड। AgCl बनेगा तो अंडे को इमेजिन करो भाई, सबसे पहले तो व्हाइट दिखेगा, तो क्लोरीन सबसे पहले मिला, व्हाइट दिख गया। थोड़ा सा और अंदर गए, एग को काटोगे तो क्या येलोइश दिखेगा? यस। तो द अपर लेयर ऑफ द yolk इज लाइट येलो, बट you will when you will go deep inside, when you will go deep inside the halogen family, you will get dark yellow. क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िया। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस खत्म हो गया कहानी। अच्छा, आपकी वर्नर थ्योरी खत्म हो गई, कल मैं पढ़ाऊंगा VBT, CFT एंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, I'll try to complete everything tomorrow, but if not possible then I'll complete you in the next coming session. बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्वारंटाइन में रहें, आइसोलेशन में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एंड आई प्रॉमिस यू, यू एंड मी टुगेदर कैन मेक डिफरेंस बाय डिफीटिंग दिस कोरोना वायरस। ठीक है, हमें इस कोरोना वायरस की ऐसी तैसी करनी है। मैं फिर से बता दूं कोरोना वायरस क्यों इतना ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, बिकॉज ये अलग वायरस इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस
एंड अदर वायरसेस में डिफरेंस ये है कि दिस कोरोना वायरस हैज स्पाइक्स। भाई कोई भी वायरस अगर है तो यूं जाके चिपकता है, इट हैज अ जेली लाइक कवरिंग एंड इट स्टिक्स टू द प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी। बट द कोरोना वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वायरस एंड इट हैज स्पाइक्स। स्पाइक्स निकले हैं, तब ये स्पाइक्स कांटे की तरह है, बहुत नुकीला है। अब ये क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर आएगा तो वो जाके सीधा चिपक जाएगा। अब इसको चिपकने की जेली लाइक मटेरियल की जरूरत नहीं है, ये तो बस आपकी जाके स्टिक कर जाएगा, बिकॉज चुभ जाएगा जाके एक तरह से, आप समझो। और चुभेगा तो छोड़ेगा नहीं। दूसरे वायरस कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें स्पाइक्स नहीं होती है, उनसे पार पाना मुश्किल है, लेकिन ये स्पाइक्स होने की वजह से थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ये एक बार पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप हाथ धोते रहे सैनिटाइजेशन से, और इफ यू आर इन कोटा देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ऑन माई इंस्टा एंड ऑन सोशल मीडिया वेयर एवर यू फील सो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर गाइज, बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर।